हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये पंजाब मास्टर कैडर मैथ्स का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उसका हम लोग जो सोल्यूशन करने जा रहे हैं। आप लोगों की काफी डिमांड आ रही थी, बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे जो है पेपर भेजा हुआ था और उन्होंने कहा था कि सर जो है हम लोग का भी एग्जाम जो है जल्दी ही आने वाला है, तो आप जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स है उसका हमको सोल्यूशन करवा दीजिए। तो आप लोगों की जो डिमांड पे जो है मैं ये जो है देखिए लेक्चर सीरीज जो है शुरू कर रहा हूँ। जो है इसमें जो आपका जो है 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, 150 क्वेश्चन, तो उसको हम लोग कुछ लेक्चर्स में जो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। बस आपसे अनुरोध ये है कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, जो है कमेंट अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, जो है कि कैसे उसमें सुधार किया जाए चीजों को, जो है और अपने दोस्तों के साथ जो है आप इसको जरूर शेयर करिए। और ये भी चीज को ध्यान रखिएगा, आप किसी भी स्टेट के हों जो है तो ये पेपर जो है ना आपके लिए भी बहुत समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में जो है ना पेपर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और केबी का पेपर, एनबीएस का पेपर, हर जगह में क्वेश्चंस का एक्सचेंज होता रहता है। लोग क्वेश्चंस को देख के जो है यहाँ से वहां क्वेश्चंस को सेट करते रहते हैं। ठीक है, तो आप जो है किसी भी स्टेट के हों, जो है आप अगर अपने स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एनबीएस की, केवीएस की, या किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए लेक्चर्स बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन से सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसको रफ करके हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं। तो हमारा जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या है। If the line y is equal to 2x plus c is tangent to the circle x square plus y square is equal to 5, then a value of c is equal to what? Options है 2, 5, 3 and 4। देखिए मैं आपको कोई जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जो है कि अगर लाइन दी हुई हो, लाइन y is equal to mx plus c, लाइन का इक्वेशन अगर y is equal to mx plus c हो और सर्कल का इक्वेशन x square plus y square is equal to a square हो, तो ये वाली जो लाइन है इस सर्कल का टेंजेंट तब बनती है जब ये कंडीशन होल्ड होता है। कौन सा कंडीशन? ये यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखा उसका स्क्वायर, c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस m का स्क्वायर, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है ना। ये लाइन जो इस सर्कल को जो का टेंजेंट तब बनेगी जो है जब ये वाला कंडीशन होल्ड होगा। और ये कंडीशन आता कहां से है, देखिए मैं वो भी आपको समझा देता हूं। अगर ये सर्कल है और ये लाइन है, ठीक है, और लाइन का इक्वेशन आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें अगर, तो mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हो गया लाइन का इक्वेशन। और सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका सेंटर जो होता है वो कितना होता है? 0, 0 होता है, और इसका जो रेडियस होता है वो कितना? ए होता है। तो सेंटर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो रेडियस के बराबर आएगा, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसमें 0 जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा, और इसका स्क्वायरिंग कर दें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये मैंने फार्मूले का डेरिवेशन भी कर दिया आपके लिए। तो यही वो कंडीशन है जहां से जो है ये कंडीशन आती है कि ये वाली लाइन इस सर्कल का टेंजेंट तब बनेगी जब ये वाला कंडीशन होल्ड होगा। अब इस कंडीशन को आपको बस ध्यान से देख लेना है, आपका क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c में m के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। c के जगह पे क्या लिखा हुआ है? c लिखा हुआ है, c इज इक्वल टू c है। और सर्कल के इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर से, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 है। ये सारी चीज अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो देखिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है? 5 है, और 1 प्लस एम स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 5, 5 5 25 हो गया। सी की वैल्यू सी की 2 वैल्यू आएगी, प्लस 5 एंड माइनस 5। तो आपसे यहाँ पूछा कि देन ए वैल्यू, एक वैल्यू सी की क्या होगी? कोई एक वैल्यू बताना है। ऑप्शन में देखिए 5 है, माइनस 5 तो है नहीं, 5 हमारा 5 भी आंसर है, माइनस 5 भी आंसर, बट एक वैल्यू आपको बताना है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। ठीक है, चलिए अब हम देखिए इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पर्पस बस ये नहीं कि जस्ट क्वेश्चन को लगाना, मैं आपको जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी जो है बहुत डेप्थ में बताने वाला हूं आपको, जो है ताकि आपको जो है आगे से जब भी आपके जो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए तो आप उसको जो स्किप ना करें, उसको छोड़े नहीं आप जो। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ये द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x minus y plus 3 is equal to 0 and x plus 2y plus 3 is equal to 0 is what? pi by 2, pi by 4, pi by 6 and pi by 3। तो देखिए जब भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसका स्लोप निकाल लेते हैं। 2x minus y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पहली लाइन है, और दूसरी लाइन है x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जनरल कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, अगर लाइन का इक्वेशन लिखा रहे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये फार्मूला होता है, इसको आपको एकदम रिमेंबर कर लेना है अच्छे से। ठीक है, इस फार्मूले का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो पहली लाइन का स्लोप जिसको मैंने m1 से लिखा, ये m1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x कितना 2 है, कोफिशिएंट ऑफ y कितना -1 है, कुल मिला के
हमारा जो स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरी लाइन के स्लोप की बात करें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना 1 है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y कितना 2 है, तो m1 2 हो गया और m2 -1/2 हो गया। अब देखिए अगर एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, -1। स्लोप ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। बोथ आर बाई कंडीशनल। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 into m2 इज इक्वल टू -1 होगा, और अगर m1 into m2 इज इक्वल टू -1 है तो दो लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे हमको m1 कितना मिला है, 2 मिला है, और हमको m2 कितना मिला है, -1/2 मिला है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, m1 into m2 निकालने जाएं तो 2 into -1/2, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों लाइन के बीच का एंगल जो कितना है, π/2 है, 90 डिग्री है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा गया है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो इफ द लाइन 6x - 7y + 8 + λ टाइम्स 3x - y + 5 इज इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू y एक्सिस, देन λ इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन हमारा पैरेलल टू y एक्सिस अगर हो तो उसका इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, उस लाइन, अगर ये डिस्टेंस a है, ये हमारा ओरिजिन है, और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं। तो जब x इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं, इसका मतलब कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसमें y का कोफिशिएंट नहीं आता है। मींस इफ लाइन, मैं इस कॉन्सेप्ट को लिख देता हूं, इसको आप नोट भी कर लेंगे। इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, then coefficient of y is equal to 0। जो इक्वेशन होगा उसमें y का कोफिशिएंट को 0 कर देना। आइए सबसे पहले मैं लाइन का इक्वेशन लिख लेता हूं यहाँ पे, 6x - 7y + 8, 6x - 7y + 8 + λ टाइम्स 3x - y + 5 इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन है। अब देखिए ये लाइन में x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये सारे x के कोफिशिएंट को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, सारे y के कोफिशिएंट को हम लोग एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए आइए कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट कलेक्ट करें तो यहाँ से मिलेगा 6, यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना मिलेगा, +3λ, यहाँ से देखिए y का कोफिशिएंट, यहाँ से y का कोफिशिएंट, -y कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, और -y यहाँ से कॉमन किया है तो कितना मिलेगा, -y कॉमन कर लिया तो कितना मिलेगा, +λ मिलेगा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म हमको कितना मिल जाएगा, 8 + 5λ मिल जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 0। अब देखिए इस इक्वेशन, अगर ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो कोफिशिएंट ऑफ y 0 आना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ y का मतलब 7 + λ इज इक्वल टू 0, तो λ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगी। और अगर ऑप्शंस में देखें हम तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है आपको द इक्वेशन ऑफ a straight line making equal intercept on the axis and passing through 3,2 is what। तो देखिए इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे कोई लाइन है, अगर ना कोई लाइन अगर x एक्सिस को y एक्सिस को जहां पे कट करती है, उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये हमारा x इंटरसेप्ट होता है। अगर x एक्सिस की बात करें, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस। तो ये x इंटरसेप्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया। तो अगर x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट ये है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है x/a + y/b इज इक्वल टू 1। अभी क्वेश्चन में गिवन है कि मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, दोनों एक्सिस जो इंटरसेप्ट है वो सेम है, तो या तो यहाँ पे भी a लिख दीजिए या तो यहाँ पे b लिख दीजिए। मैं a लिख देता हूँ, x/a + y/a इज इक्वल टू 1। थोड़ा अच्छे से अगर लिखें तो x + y इज इक्वल टू a उस लाइन का इक्वेशन होगा। अब देखिए इसमें एक चीज अननोन a है, उसको निकालने के लिए यहाँ पे एक और कंडीशन दी गई है, वो लाइन 3,2 से पास होती है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 3, y की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5। और अगर a इज इक्वल टू 5 हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो लाइन का इक्वेशन आ जाता है x + y इज इक्वल टू 5। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, फटाफट सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि लाइन x cos α + y sin α is equal to p1 and x cos β + y sin β is equal to p2 will be perpendicular if alpha is equal to beta, alpha minus beta is equal to π/2, mod of alpha minus beta is equal to π/2 and alpha plus beta is equal to 0। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x cos α + y sin α is equal to p1, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है x cos β + y sin β इज इक्वल टू p2। ठीक है, और ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम स्लोप की बात कर लेते हैं। इसका स्लोप m1 क्या होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, cos α डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, sin α।
और अगर हम लोग m2 की बात कर ले तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है cos बीटा और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y क्या है sin बीटा। और अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा -1। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। तो m1 की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दे m1 इंटू m2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos बीटा डिवाइडेड बाई नीचे आपको क्या मिलेगा sin अल्फा इंटू sin बीटा इज इक्वल टू -1। राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो cos अल्फा इंटू cos बीटा इज इक्वल टू माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा। लेफ्ट साइड में लेते हैं इसको तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, फार्मूला क्या होता है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा और प्लस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब आता है जब थीटा इज इक्वल टू 90 होता है। तो देखिए यहाँ से अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/2 होगा। ऑप्शंस में अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/2 दिया हुआ है, बट एक बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिया हुआ मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/2। अब इस दोनों चीजों को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, दोनों बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे तो मुझे पता नहीं है कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है। तो यहाँ अगर इसी को मैं ऐसे पढ़ूं cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा पढ़ूं, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है cos बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है एक और चीज भी लिखी जा सकती है, क्या बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो क्यों ये चीज को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है। तो अल्फा अगर अल्फा बड़ा है बीटा से तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/2 होगा, और अगर बीटा बड़ा है तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू π/2 होगा। तो इन दोनों कंडीशन को अगर हम लोग कंबाइन करें तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/2 आएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो है यहाँ पे जो हम लोग 5 क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।